तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमा ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर 10 बजे से, क्योंकि आज बट सावित्री का व्रत है और सुबह से बहुत सारा काम कर रहे थे तो ब्लॉग स्टार्ट करने का मौका ही नहीं मिला। सो अब हम जा रहे हैं पूजा की तैयारी करने। कुछ तैयारी तो कर चुके हैं और आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, सो आज सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और आपको इस व्रत के मतलब जो भी करते हैं हम आपको सब शेयर करेंगे। आप मेरे ब्लॉग से बने रहिए, ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरे ब्लॉग को वॉच कीजिएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमा देवकुरा ब्लॉग्स। आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज स्पेशल डे है और आज बट सावित्री का व्रत है। सो आज सुबह से बहुत सारा काम था, सो आपके साथ ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई और कुछ भी मतलब शूट नहीं कर पाए। सो मैं सब कुछ अब रेडी कर चुके हैं पूजा के लिए और सिर्फ अब हमको रेडी होना है। थोड़ा सा पूजा का सामान सब कुछ रेडी हो चुका है और निकलते हैं थोड़ी देर में पूजा के लिए। और यहाँ पे जो भी सामान वगैरह हमने रेडी किए हैं वो आपके साथ शेयर तो करेंगे ही। ये जितने भी सामग्री है ये सब बट सावित्री पूजा के लिए मतलब लगता है। सो हम सबको सजा लेते हैं और सजाने के बाद फिर आपसे हम मिलते हैं और आपसे और आगे ब्लॉग शेयर करेंगे ही। आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। दोहरी बनाना
तो गाइस ये रहा मेरा वट सावित्री पूजन का सभी चीज़ों का तैयारी कर चुकी हूँ मैं, और अब बस थोड़ी देर में निकलना है। कुछ दोस्त वगैरह को वेट कर रहे हैं। सब चीज़ सब यहाँ पे रख लिए हैं। ये रहा श्रृंगार का सामान, कथा का किताब, और ये रहा पूजा करने की सामग्री, और ये प्रसाद। यहाँ पे जितने भी फल होते हैं, फल, डलिया, बेना, जो भी होता है सब रख लिए हैं। तो अब रेडी होते हैं और मैं भी रेडी होती हूँ। तो गाइस ये सब मैंने रेडी किया है अपने हाथों से पूजा के लिए, और अब चलते हैं, रेडी होते हैं। पूजा की सामान सब हम रेडी कर चुके हैं, देख सकते हैं सब हमने रेडी किए हैं पूरियाँ। और अब मैं रेडी होती हूँ, फिर चलते हैं पूजा करने के लिए। पूरा लाइट बढ़ा ना, बढ़ल है देखने वाला। जाई थी छोटी जगह थी है कि ना, मैं माथे में रखे था। देखो कितने महंगे थे ना। ये बड़े अच्छे हम तो याद है, हमें मालूम है बड़े अच्छे। अब देख ले रहे कैसे बोले, कैसे बोले लो ना, वही बोलते ना। अच्छी लगेगी। हाँ अच्छी लगेगी। कहाँ अच्छा कहते कर लोग के बहुत ये में देख लिए।
हाथ छाप ना ऐसा उल्टा हाथ यहाँ पे बैठने का सावित्री कब नहीं है गाने निकाल हमारे मैम के मोबाइल में दिख रहे कहाँ में देख रहे मोबाइल में देखी कोना के मोबाइल में हाँ पर मोबाइल तो रामा मैम के बुलावी आ रही है का तो रामा मैम के बुलावी आ रही है का छत पे गिर ना नीचे आना सुनी रामा मैम ना कथी बोलल कथी कहले यार कथी गुनगुनाई छे दोनों जन कथी बोलल ते फोन करे नहीं इतना मोबाइल में ना यार ले हम करे लगे तो हम गेले दोनों ऊपरी से आवे तो नहीं मन ये बहुत ही बड़का हो गया बरगद के पेड़ पहले छोटी चक्कर लगे तब तक चुपचाप रहबे ये पूछी तो छियो ये बात हो रही है मिला कौन है अपना से कोनो रोकले होते अपने से हो के जान देखी कितना थाला जामल है जो थाला उखाड़ के ले जाती रोकले ये मिशन ले जा ले घर घरे ना सोले कि ना मंदिर में कोई नहीं सोले हमसे पहले कोनो चुरा ना लेवे हरियर कलर के कौन लड़का तो पीछे बड़े करवा चौथी थोड़ी ना करवा चौथ बहुत करवा चौथ नहीं कि नहीं मैम कुछ लिखे थे कि ना लिखे थे पिक्चर बनाई कुछ लिखते ना हो कर दे लिख लो हम ना पहले लिख लो सो आकर नॉन लोग इतने सो तो बुझाते नहीं लग सा में तोले है सावित्री है ना देखना सावित्री है वो दिला के मुकेश नियम लिख लो मौ लिख लो पढ़ा लिखा
क लिख लो जा कथी नाम है मन मनोज मुकेश मनोज 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 जा लिख तो देखिए देख मनोज सावित्री लिख ले सावित्री ना लिख ले कथी लिख ले कितना कथी लिख ले रामा नाम अपना नाम लिखती तो र पकड़ रखती रामा रामा न है वका लिखे तो माँ लिख तो रोमा रोमा नहीं रामा है रामा तो अम्मा रोम रोम रामा रामा किस यार का दोनों बोले और पूजा करे रहल तो केना बुझे फिर मोहन के लिखे देते मैम को देख के ये सब लिखे लगले कि ना इंग्लिश में बाहर है बा मैम के देख रहे तो कितना होशियार सावित्री लिख ली है ओके जैसा नीचे जैसा मौगिता थी चुप भाग देखिए सावित्री लिखते सौभा आगे लिखे थे सौभाग सौभाग देखना सौभाग देख सौभाग कर लो कुछ शोभा एक निमन लागे शोभा के शोभा कथी इधर होने दो चलो सौम्यावती लिखे थे सौम्यावती ओए ये पता है कैसा वाला काम मैम देखते थे 1-2 घंटा लगते थे कि ना बेसी कितना होशियार है मैम
คนจะไม่ชอบทำงานมือออฟเลยเพราะมันไม่ทำแล้ว ठीक है मुझे हालत नहीं कर पानी में धो सकता कई मिनट हो गए 16 मिनट चलता देव पैसा दादी वो खाना लगने हमें से एगो बांध के हाथ में
Bagian timur nak, ini setekan ini siapa? Aku itu harus dulu pada lihat kalau apa, mau menjual seperti apa, harus sekalian.
ना खुश नहीं कर आप ना ले तब धरा ना आदमी खाते खाते धरा ना पैसा है उठा के दौड़ता है आवड़ों से छोड़ता है आवड़ों उठाता है बिना सब उठा लेते हैं।
गया थी डांस को कंपटीशन सुना तो नहीं पड़ा। देवी पार्वती रही देवताओं देवी देवता जगत के पति संसार भर शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी उनका चरित्र आपसे कहिए। जिसमें उनके व्रत का महात्मा और उनके संबंध का इतिहास पर स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला सौभाग्यदायी और महानुदय के करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी प्रभास सावित्री के ऐसा व्रत चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। महेश्वरी सावित्री स्थल नामक स्थान में राज करने सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम सावित्री का व्रत का पालन किया। मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला राजधर्म तथा राज्य में रहने वाले प्रजाओं का प्रिय पति नामक राजा था। वो जो साक्षात संतान रहित सत्यवादी और इंद्रियों के वश में रखने वाला था। एक समय का वो राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहाँ पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुँचा। वहाँ पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ
इस व्रत को किया जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत की प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर श्री ब्रह्मा जी ने प्रिया सावित्री देवी का उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू धारणा के करने वाली वो सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पूर्ण अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पत्ति हुई। सावित्री ने प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद बात हुई और राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार और लंबी का संयोग अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाई विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्रतिमा से की समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली वो तेज व अग्नि के समान प्रज्वलित देशी हुई वो सावित्री मौश्री भीगी द्वारा की कही गई सावित्री भक्त करने लगी, जिससे आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करने से सिर से स्नान की सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों को स्वस्थ वाचिका कराया और उस ब्राह्मणों के अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई। वराज कन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के प्राप्त में स्थिति हुई। अवस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे केस घटित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मेरे विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। और हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह नंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है उस शूद्रा के समान समझती है तथा उनके पिता के भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है। इसीलिए ये पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ सीख जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसे तैसे वहाँ से होगा वैसे ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकल गई। राजशरीर के राम में तपोवन की ओर चल पड़ी और वहाँ पहुँचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पूर्ण मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहाँ पर अपने पिताजी के सक्षम श्री नारद को बैठे हुए आसन पर बैठे हुए जिस कार्य के लिए वो घर में गई सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोले, देवर्षि नारद सारे देव के धर्म नाम के विख्यात राजा है, राक्षसी राजा है जो देवस अंधे हो गए हैं। उस समय उसका छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उसका पूर्व बैरी रुक्मणी नामक एक सामंत राजा ने उसने छीन लिया। तो वह आर्यस छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वो पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बनने वाला है। अतः उनके अनुरूपी पति समझकर मैंने उनसे मन में वर्ण कर लिया है। ये सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल वृद्धि होने से इनके केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया। उनका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वो स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे इनका नाम मनोनियो सत्यवान रखा गया है। उसको नित्य हद घोड़े प्रिय और वही मट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़े का लिखता रहता है। इससे उसे चित्रांत भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण से ब्रह्म देव के शिष्य के समान और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा और शिवी के समान है तथा कि उस समान उधर चंद्रमा के समान दिखने के प्रिय लगने वाला रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और भीमसेन के समान बलवान है। किंतु उनमें केवल ये दोष है कि दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर शिक्षायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इसी प्रकार नारद जी के बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी एक बार कोई बात करते हैं, ब्रह्म होता ब्राह्मण ही एक बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो, अवस्था अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वर्ण कर लिया, अब दूसरे वर का वर्ण नहीं करूँगी। पहले मरे निश्चय करने के बाद उसी वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है। उसके बाद कर्म किया जाता है। उनके प्रत्येक कार्य में मन को प्रणाम किया जाता है, अर्थात
मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। नारद ने कहा, हे राजन, यदि आप इष्ट को अपने पुत्री सावित्री का कन्यादान अपने देवता के साथ में कर डालिए। ऐसा कहकर राजा आसमान से स्वर्गलोक चले गए। इसके बाद राजा ने भी सुमुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और कलवंती सावित्री की मनोविलासित और सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कि पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होती है। पुनः शिव जी पार्वती से कहती है, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम से उस समय रहते हुए भी सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी कि जो उसके चित्त में रात दिन जो नारद के कही हुई बात थी उनकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर समय मरण काल आ गया जिसके सत्यवान को मरना था। और तो सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास को शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के संकाले में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए। इस उत्तर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुमती सावित्री ने शाश्वत वंदना किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए पति को पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समीक्षा और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले और करके जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके शीश में पीड़ा होने लगा, जिससे उसने कार्य छोड़कर वट वृक्ष के एक शाखा को सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की गर्दन मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबली, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे पृथ्वी पर बैठी सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसी कृष्ण मिश्रित पुलंग वर्ण वाले कीटकधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदती हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उसे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में कौन हो जो मुझे धर्म च्युत करने के लिए आए हो? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं धपधपती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उसका उचित दंड देने वाला यह हूँ। पतिव्रता सावित्री समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे हम दुख पकड़ कर ले जाएंगे, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत सत्यवान के शरीर के अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवान तक बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण में सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो वरावरा की सावित्री ने उसे पीछे पीछे चली। यम ने प्रतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उसने कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ कि तुम यहाँ तक मेरे साथ आई, अब लौट जाओ। हे विश्वामित्र वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आप जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति का सहारा एकमात्र सज्जन है कि दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनके पति, ब्राह्मणों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इसी पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए एक तो मात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इसी प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर वर्ण अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से एक बात कही। यमराज ने कहा, हे भागिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुका कर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा स्वर के लिए दिव्य शक्ति पाने का साथ साथ पूर्ण राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए पुत्रों के तथा अपने लिए 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पूर्ण जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने का धर्मराज यमराज ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होते हुए अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री के ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया गया था, जिससे प्रभाव से राजा स्वर्ण नेत्र की प्राप्ति हुई।
उसके बाद उन्हें निष्कष्ट अपने देश तथा राज्य की समाप्ति प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र के प्राप्त हुए। इसी प्रकार सावित्री व्रत का संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया। देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वो महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे विष्णु, उस व्रत को देवता कौन है, कौन कौन मंत्र है, क्या फल है, सो हे महेश, इस सनातन धर्म की विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देवी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उससे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तथा तिथि के 3 प्रांत दंत धानों का चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि वह उपवास के असमर्थ हो तो ज्ञानेंद्रिय होकर त्रयोदशी के रात्रि में उपवास कर और चतुर्थी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करें तथा पूर्णिमा का दिन उपवास करें। हे पार्वती, मत प्रतिदिन तालाब, महानंदी या झरना अथवा पांडु कुंड में स्नान करने से स्नान का फल प्राप्त करें। हे ईश्वरी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मातृका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। वैश्य 64 रुपये अटक लायक पात्र के बालू भरकर अथवा इस सारे धान्य के तिल आदि भर के फिर 2 वस्त्रों के टुकड़ों से विशेष बांस की डालियां में सब अवसरों को सुशोभित स्वर्ण की मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 वस्त्र रक्त वस्त्र देवे और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार हुई तरोई, कलौटी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जामरी, नींबू, नारंगी, अठकोर, कटहल, जीरी, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक एवं अंकुरित सप्त धान्य को बांस से बनी हुई डालियां में रखकर रेशमी वस्त्र से कर कुंभकेश्वर की रंग से रंग देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र को साथ पूजन करे। इतर पुराणों से ये मंत्र कहा गया हुआ है कि जिसके पूर्व में ओमकार के वर्ण है, ऐसी बिना की पुस्तक धारण करने वाली वेदों से जननी है देवी, तुम्हारे नमस्कार है, मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विवेक पूजन करने वही पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करावे। गाने बजाने के साथ नर नारी वृद्ध मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करे और सावित्री के प्रति अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत भाव तथा रस से साथ प्रभाव होने तक कहलावे। इस प्रकार सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर साथ दूल्हे दंपति को श्वेत वस्त्र धारण पहना कर सभी सामग्रियों को युक्त गृह दान देना चाहिए और वेद से ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवे। इसके बाद सावित्री कल्प सावित्री विषय नामक पद्धति जानने वाला सावित्री कथावाचक ज्योतिषी उछलंगित वाले खलिहारे के बिखर अंत को अन्न को बीन कर जीविका चलाने वाले दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधिवत सावित्री प्रतिमा को दान दे। उसी पूर्णिमा का रात्रि को वन में के वट के नीचे 14 द्वीप दंपतियों को निमंत्रित करें। उसके बाद प्रभात समय के उषा काल उपस्थित होने पर भक्ष्य भोजन आदि सामग्री के सावित्री सब बीच वृक्ष के नीचे ले आवे। बुद्धिमान जन पतिव्रता के साथ पाक बनकर और उनको अत्यपूर्ण दीक्षा करके गृहिणी के निमंत्रण ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजन स्थल पर उनके पैर धोकर उन सबों को बंटवाए। भोजन कराने संसार एक सभी को भोजन कराने जो कराओ मानो मुझे भोजन कराना हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के सक्षम भोजन कराता है वो मानो केवल भगवान को भोजन कराता है, जिसके प्रसन्न होकर वो देने वाली भगवान विष्णु उसे अभिष्ट कर देते हैं। इसी बार भोजन कराने पर सावित्री के साथ सहित ब्राह्मण जी की भोजन कराना हो जाता है। वो सावित्री के सक्षम एक बार भोजन कराना कोटि बार कराने के समान समझा जाता है। हे महादेवी, सावित्री के पूजन स्थल वट के नीचे 18 प्रकार के सटरस भोजन बनाकर देवी सावित्री के सक्षम दंपतियों को खिलाने से उसके कुल में कोई स्त्री विधवा न
बंध्या न अभागिनी न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा उनके पति को अप्रिय लगने वाली ही होती है और असत्य आदि नारियों से प्रसिद्ध दोष तथा उसके कुल स्त्रियों को में से नहीं होता। इसीलिए यह देवी विशेष यत्न करके सावित्री देवी के आगे कटुआ तीता रस में रहित ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों में अम्ल खट्टा और शाक पदार्थ भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर हृदय को प्रिय लगने वाले तथा सुंदर रीति के पकाए हुए अन्न का ही भोजन कराना चाहिए। घृत से पूर्ण और अधिक दूध में पड़े हुए पुए बनावे और दूसरे पुए से बनावे जो वर्ती सेवई के रूप में सोख करके भर के रहे। अशोक वर्तिका नामक प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ के और घृत के युक्त सवाई के रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इस सभी को दान करती वह स्वयं खाती है, उस पुरुष के लिए अधिकारिणी और स्त्री के लिए अत्यंत प्यारी धन धान्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुओं के दान से उनके कुल में ज्वर संताप और किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोक वर्ती के दान से 11 पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं को लड़कों अनगिनती दान राशि से भरा रहता है और स्त्री पुड़िया को देती है। उनके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियां भी पुत्रिणी होती है। सिर खिड़ी रस सिरन दान करने वाली युवतियों को सभी फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बात को लड्डू का दान उसका स्वर्ण संपूर्ण कुल सब प्रकार की सिद्धियों से भरा हुआ है। ऐसा पितामह ब्राह्मण जी व वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन करावे ये विशिष्ट फल होता है कि वो जन्म से सौभाग्य वाली पुत्री का पतिव्रता धन की दीदी से सुशोभित को भोजन कराने वाली होती है। मुख्य पान प्रिय योग्य पदार्थ हृदय की प्रिय लगने वाली और मधुर को जैसे द्वापान अंगूर का शरबत और पान खाड़ से बने हुए मीठे शरबत, इससे अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य वर्ण सुसंगत पान उससे द्विज दंपति को देना पिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करने उस द्विज दंपति का वसुंधरी धोती साड़ी आदि पहनाकर कुमकुम आदि सुगंधित वस्तु के लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध धूप से भोजन कराने और अंत में नारियल देना चाहिए। और उन द्विज दंपतियों के आंखें में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुशामित और कोमल सुपारियों से पात्र में रखकर उनको हाथ में देने से बाद प्रणाम कर उनका विसर्जन कर दे। अंत में इस कृत्य से निवृत्त होकर बंधु एवं बालकों को साथ स्वयं भोजन करे। यदि भोजन स्थल में भोजन ना कर सके तो घर जाकर भोजन कराना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार से अपने घर में आकर दान पूर्वक पितरों का समृद्धि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्राह्मण के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष संतुष्टि बने रहती है। के 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से मिलता है, क्योंकि द्विजाति के द्वारा किए गए श्राद्ध के मुख से जन नहीं देख पाते और एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से ही वो श्राद्ध हत में सफल हो जाने से पितरों का नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके प्रत्येक पुनः श्राद्ध को गुप्त रूप में करना चाहिए, क्योंकि पितरों का तृप्ति देने वाले ऐसे श्राद्ध ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं। उपरोक्तो गौरी कन्या का भोजन कराना आदि जो क्रियाएं हैं वो उत्सर्ग कहलाती है और मनुष्य को खरीदी प्रदान करने वाली होनी है। राशि कही जाती है। अपना ही चाहने वाली व्यक्तियों को कहते हुए दान सदा देना चाहिए। यदि स्वास्थ्य फल ही चाह और स्वास्थ्य से विशेष रूप में इस प्रकार के दान देने चाहिए जैसे कि ऊपर आए हैं। ये देवी सावित्री व्रत का उद्यापन सही प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य के अवश्य करना चाहिए। इसके करने से अच्छा या अनिच्छा के किए हुए सभी पाप तथा नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार के व्रत सावित्री की यात्रा करने से करते हैं उनको एक लोक में सौभाग्य धन धान्य सुंदरी स्त्रियों प्राप्त होती है। इस यात्रा विधान जो को भी मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है, इस व्रत सावित्री व्रत कथा को सुनता है, वो पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विधिवत पूर्वक सावित्री के पूजन स्थल बट वृक्ष के 8 84 और 17 प्रदक्षिणा यज्ञ रूप करने से उस यक्षा
द्वारा ज्ञान प्राप्त हुए कि अगम सात्विकों के साथ गमन रूपी पाप अथवा अन्य की गई हुए पाप को नष्ट हो जाते, इससे कोई संदेह नहीं। जो वक्ष स्त्री इस स्थल पर वृक्ष के नीचे जाकर संध्या वंदना करने किया करती है और अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडु कुपु के जल से स्वर्ण की झाड़ी अथवा मिट्टी की झाड़ी में भाविनी जल आकर संध्योपान उपासन करने के उसके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्योपासन की हुई मानी जाती है। पांडु कुपु के स्नान करने से पक्ष में वो फल होता है। दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने तथा सुनने से अनंत फल होता है। ओके धन्यवाद। छोड़ दो। 60 हो जाए तो बोल। बंद कर देना बड़ा पेट मुना बनाए बंद कर दो। अब लामे वीडियो बनावे लौसने क्या कर अचार सर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं
जाल तो हमें ना चाहिए। पछाडि जानु, पछाडिबाट बनायो भने राम्रो आउँछ, अगाडि हो जाते छोटे बड़ा tiap nanti repete
नीचे हम थे तो हम बन रामायण कथी बोले हेलो हाँ ना तो देर के बाद अरे बाबू एक देर में घर जाता हो तीन दानी जाने पड़ेगा चार चार गिरर ले आज मला आयु तो मानता कथी मैं तो नानी के बाद में कथी करती बोलती है फोन ना बोलती मम्मा सही दियो कान तो खा लेना देना
हाँ तेरा दारू भी रहा देखिए दुखी ना कल मुँह फुटा लेते तो काम हो सकते ये करते भोलि जस्तै भएर रातो निलो हरियो सबै कुरा Ibu ni ba? Ngalapan ba? Ibu ba? भगवानै उल्टो हुनुहुन्छ अनि के गरौँ त हामी जो तपाईँ भन्नु पनि
खरा ना काम खत्म कर लो। टाइम का बहुत हो गया। बंद कर दे। भारी छ हो गया। उठाने रो मछली उठ जाए घर बंद हामी हिँड्छु तिमी भन हामी कहाँ रोक्छौँ तिमी चाहिँ बस म यसलाई दिदी मलाई राम्रो लागिरहेको छ। ए